ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन px² प्लस √3 माइनस √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/√3 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन का 1/√3 एक रूट है, तो डेफिनेटली p ऑफ 1x की जगह पर 1/√3 पुट करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा। प्लस √3 माइनस √2, x कितना है 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1/√3 एक रूट है, तो डेफिनेटली x की जगह पर 1/√3 पुट करने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 मिलेगा। तो p इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया। अभी 1/√3 को मल्टीप्लाई करो, √3 देखो प्लस साइन दे दो, ये √3 इंटू 1/√3 माइनस √2 इंटू 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो p/3 हो गया, ये √3 कैंसल, 1 माइनस √2/√3 देखो √2 इंटू 1 √2/3, ये -1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 माइनस 1 कैंसल हो गया। तो लेफ्ट पार्ट में हमारा है p/3 माइनस √2/√3 इज इक्वल टू 0। तो p/3 इज इक्वल टू √2/√3, माइनस था राइट पार्ट में प्लस हो गया। तो p का वैल्यू पूछा था, p इज इक्वल टू √3/√3 इंटू √2/√3 इंटू 3, देखो 3 डिवाइड हुआ, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 3√2/√3। डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस इज व्हाट, √3। तो एक ऊपर एक √3 मल्टीप्लाई करो, नीचे भी एक मल्टीप्लाई करो, तो √3 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 कैंसल। तो p का वैल्यू हमें कितना मिला, √6। देखो √2 √3 √6, ये 3 कैंसिल हो गया। p का वैल्यू पूछा था, p इज इक्वल टू √6 हमें मिला। सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड शो दैट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना, देन देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ट्वाइस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 1 माइनस 2 इंटू ट्वाइस एक्स इंटू 1 माइनस 4x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 4x² प्लस 1 माइनस 2 टू जा 4x माइनस 4x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्लस 4x² माइनस 4x², ओके, क्या बचा, माइनस 4x प्लस 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 0। देखो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो x वेरिएबल है, x का पावर कितना है 1, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 1, तो इट विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूछा था क्या, सिंपलीफाई द इक्वेशन। सिंपलीफाई करने के बाद एंड शो दैट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x का पावर हमें 2 चाहिए, बट यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखो, इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x प्लस a एक फैक्टर है। लेट x plus a is equal to 0. That implies x is equal to minus a. Now substituting x for minus a in this equation. Twice into minus a का whole square plus twice a into minus a plus 5 into minus a plus 10 is equal to 0. अच्छा, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये ट्वाइस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस ट्वाइस स्क्वायर माइनस ट्वाइस स्क्वायर, तो माइनस 5a 10 ट्रांसपोज होगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू पूछा था, a हमें मिला 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1/5 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। x इज इक्वल टू -2, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 5x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया है, दो सॉल्यूशन दिया है, -2 एंड -1/5। तो दिस टू वैल्यू विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो नाउ सब्स्टिट्यूट x फॉर -2, 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस p -2 प्लस q इज इक्वल टू 0। -2 का होल स्क्वायर 4 4 5 20 माइनस ट्वाइस p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो q माइनस ट्वाइस p इज इक्वल टू -20। तो ट्वाइस p माइनस q इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1।
हमारा ट्वाइस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 20 इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट x फॉर -1/5, तो 5 इंटू -1/5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -1/5 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो -1/5 का होल स्क्वायर 1/25 होगा, तो 5 कैंसिल होगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारे इधर क्या है 1/5। 5 यहाँ पे था, 25 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऐसे ही माइनस का स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस माइनस p/5, p 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर पार्ट में 5 है, प्लस q इज इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस p/5 प्लस q इज इक्वल टू -1/5। तो साइन चेंज कर लो, p/5 माइनस q इज इक्वल टू 1/5 इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एनी मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। देखो हमारा पहला इक्वेशन ट्वाइस p माइनस q 20, पहला इक्वेशन ट्वाइस p माइनस q इज इक्वल टू 20, सेकंड इक्वेशन p/5 माइनस q इज इक्वल टू 1/5। माइनस माइनस साइन सेम है, एलिमिनेट करना है तो माइनस कर लो, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस p से p जाएगा, सॉरी ट्वाइस p माइनस p/5 इज इक्वल टू 20 माइनस 1/5, 10p माइनस p/5 इज इक्वल टू 100 माइनस 1/5, नहीं इज इक्वल टू 9p/5 इज इक्वल टू 99/5, 5 कैंसल, 9p इज इक्वल टू 99, p इज इक्वल टू 99/9 इज इक्वल टू 11। p का वैल्यू हमें 11 मिला। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन एनी इक्वेशन, इधर पुट कर लो, ट्वाइस p का वैल्यू हमें कितना मिला 11 माइनस q इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 11 22 माइनस q इज इक्वल 20, तो 22 माइनस 20 इज इक्वल टू q, तो q इज इक्वल टू 2, तो q इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 11। यूजिंग फैक्टराइजेशन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 2 इंटू 2x माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1, जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल। तो लेट 2x minus 1 upon x plus 3 is equal to y. This equation now converted into 2y minus 3 1 upon y, because this is the reciprocal of this, तो y के जगह पर हम क्या लेंगे 1 upon y is equal to 5। अभी 2y minus 3 upon y is equal to 5, 2y square minus 3 upon y is equal to 5, 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5y। देखो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम y हो गया, y इंटू दिस, 2y के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, y इंटू दिस 2y स्क्वायर, y से y डिवाइड करो 1, 1 इंटू 3 3, तो नीचे y है इधर 5 है, तो y जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 3 माइनस, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, तो हमें क्या मिला 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू कैन अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, 2 3 जा 6, तो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6, एडिशन और सब्ट्रैक्शन -5। मल्टीप्लिकेशन -6, 2 इंटू -3 -6, तो -6y प्लस y, देखो सब्ट्रैक्ट करो -5y मल्टीप्लाई करो -6 इज इक्वल टू 0, तो 2y कॉमन ले लो, y -3 प्लस 1 इधर कॉमन ले लो, y -3 तो y -3 देन 2y प्लस 1, दीज आर द टू फैक्टर। तो y का दो वैल्यू में मिलेगा, y इज इक्वल टू 3, अगर इसको जीरो आजम करेंगे y इज इक्वल टू 3, इसको जीरो आजम करने से y इज इक्वल टू -हाफ। तो y का दो वैल्यू हमें मिला, बट y इज नॉट आवर ओरिजिनल वेरिएबल। हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या है x, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y तो हमें अज्यूम किया था ना। अच्छा, तो y का दो वैल्यू मिला, तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x 3 3 जा 9, 2x से 3x जाएगा x, x इज इक्वल टू -10। देखो यहाँ पे देखो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो माइनस x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू -10, x का एक वैल्यू हमें मिला -10। y का अनदर वैल्यू भी है तो पुट कर लो, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज ऑल्सो -हाफ, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू -1,
3 माइनस हाफ, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -1 को इसके साथ, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x, -1 इंटू 3 -3, 4x माइनस x इधर आया प्लस x हो गया, -2 इधर आया प्लस 2 हो गया, 4x प्लस x 5x इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू -1/5। तो सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एटमोस्ट 2 रूट्स तो मिलेगा ना, तो x का एक वैल्यू मिला हमें -10, दूसरा वैल्यू मिला -1/5, राइट। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है, पहले इसको सिंपलीफाई करना होगा। 5 टू द पावर x प्लस 1 ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, तो इट कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 1। ओके, तो इस हिसाब से ये हो गया। देन 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 प्लस 1। देखो माइनस x था ना, इसलिए देखो a टू द पावर m माइनस n को हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर n m इंटू a टू द पावर माइनस n और a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिशन, राइट। अब आगे देखो 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 को 25 ले लो, 5 टू द पावर 1 मतलब 5 ही है। ये जो 5 टू द पावर माइनस x a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो गया हमारा 25 अपॉन 5 टू द पावर x, राइट, इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 प्लस 1, राइट। यहाँ पे 5 टू द पावर x, यहाँ पे 5, तो लेट अज्यूम, लेट अस 5 टू द पावर x, तो यहाँ पे हमारा 5 टू द पावर x, यहाँ पे भी 5 टू द पावर x, assume 5 to the power x is equal to y because it is not in a form of quadratic equation, okay। तो 5 to the power x हमारा क्या आएगा, y into 5 plus 25 upon y is equal to 5 to the power 3 कितना होगा, 125 plus 1 is equal to 126। अभी ये हो गया 5y plus 25 upon y is equal to 126, ओके। तो 5y स्क्वायर प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126। फ्रैक्शनल एडिशन, एलसीएम y इंटू दिस 5y स्क्वायर, y डिवाइड बाय y 1 हो गया, 1 इंटू 25 इज इक्वल टू राइट पार्ट में 126 ऑलरेडी है। अभी देखो 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। That implies 5y square minus 126y plus 25 is equal to 0. Now it is our quadratic equation. Now it can be factorized. तो हमें चाहिए मल्टीप्लीकेशन 125 25 5 जा एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन -126 तक। तो 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y ओनली प्लस 25 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, ये मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 125 मिलेगा। तो 5y कॉमन ले लो, 1 y माइनस 25, इधर -1 कॉमन ले लो, y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो y माइनस 25 एक मिला, 5y माइनस y एक मिला। तो यहाँ पे अगर इसको 0 अज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू 25, इसको अगर 0 अज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू 1/5। y इज नॉट आवर ओरिजिनल वेरिएबल, हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, x, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो किसको y अज्यूम किए थे हम, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो y का दो वैल्यू हमें मिला, 5 to the power x is equal to 25, मतलब 5 to the 2, 25 can be represented in the exponential form what, 5 to the power 2, 5 to the power x, 5 to the 2, तो x is 2, again 1/5, तो 5 to the power x is equal to 1/5, मतलब 5 to the power -1 है, 5 to the power x, y का वैल्यू दूसरा क्या मिला है 1/5, तो 1/5 can be written as 5 to the power -1 because 1 upon a to the power m is equal to a to the power minus m, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट। तो इस हिसाब से 1/5 क्या हो गया हमारा, 5 to the power -1। तो 5 to the power x is equal to 5 to the power -1, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x is equal to -1, x is equal to -1, x is equal to 2। क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, थ्राइस x स्क्वायर, ये मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करना होगा,
तो हमें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, 2 इंटू 3 6, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, -2√6। तो क्या होगा, √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी 3x² इधर -√6x, देखो ये दोनों को ऐड करो, यह मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 ही मिलेगा। तो √3x कॉमन ले लो, √3x, √3 इंटू √3 x इंटू x² माइनस √6 है, √3 इधर है, तो √2 देखो मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √2 √6x, यहाँ पर भी सेम टर्म आएगा, √3x माइनस √2, यहाँ पे क्या है प्लस √3 दे दो, √6, हाँ √2 देखो, √2 इंटू √3 √6 प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस रखो, माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 हमें दो फैक्टर मिला, √3x माइनस √2 √3x माइनस √2 राइट इज इक्वल टू 0। तो x हमें मिला √2 अपॉन √3, यहाँ पे भी x मिला √2 अपॉन √3। देखो ये एक रूट, ये दूसरा रूट, रूट का वैल्यू सेम है, तो रूट्स आर, नेचर ऑफ द रूट्स पूछा था, क्या पूछा था, नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल आया। तो नेचर पूछा था, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा, डी। तो बी कितना है इस इक्वेशन में, बी क्या है, √6 माइनस √6 का होल स्क्वायर, सॉरी बी कितना है -2√6 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए इंटू सी, ओके। तो 2 टू जा 4, 6 जा 24 माइनस 4 3 जा 12 टू जा 24, 0। तो डी का वैल्यू, if d is equal to 0, discriminant is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0, then roots are what, real and equal, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन whether roots of the following equations are real or not, मतलब हमें रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे a कितना है, √3 ओनली √3, b कितना है 2√2, c कितना है -2√3। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करो, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू सी कितना है -2√3, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 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 प्लस √3 इंटू √3 3 टू जा 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 32। तो डी का वैल्यू हमें कितना मिला, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल and distinct, real and distinct. Solved by factorization. पहला इक्वेशन 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 41y माइनस 14, ओके, ये हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 15y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। राइट पार्ट पे था प्लस 41y माइनस 14, लेफ्ट पार्ट का आ गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, फैक्टराइजेशन मींस मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो 31y, तो ये हो जाएगा 15y स्क्वायर माइनस 35y माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे मिला, 35 6 कैसे मिला। अभी हमें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, 14 इंटू 15 कितना है 210, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए -41, राइट। तो देखो अभी 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, 210 तो हमारा मल्टीप्लीकेशन है, बस ये दो नंबर चाहिए, 7 5 जा 35, 2 3 जा 6, ओके। दैट इंप्लाइज 5y कॉमन ले लो, ये 3y माइनस 7, अगेन 3y माइनस 7, यहाँ पे -2, देखो माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमें मिला, 5y माइनस 2, दूसरा 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर दिस इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2/5, इफ दिस वन इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7/3। These are two values of two roots, 2/5 and 7/3. Second equation, 21x square minus 2x plus 1/21 is equal to 0. 21x square minus twice x plus 1/21 is equal to 0. Okay. तब देखो LCM हो जाएगा 21,
तो ये 441 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 441 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए 441, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए 42। तो डेफिनेटली 21 इंटू 21 441, 21 प्लस 21 42। तो 441 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 21 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 21 एक्स कॉमन ले लो, 21 एक्स माइनस 1, अभी माइनस 1 कॉमन ले लो, 21 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 1 प्लस 1, हमें दो फैक्टर मिला, 21 एक्स माइनस 1, 21 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इन इज इक्वल टू 1 अपॉन 21। देखो माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 21 मल्टीप्लाई हुआ था, डिवाइड हो गया। इन दिस केस ऑल्सो 1 अपॉन 21। तो एक्स का दो वैल्यू मिला, दो रूट्स मिला, 1 अपॉन 21, 1 अपॉन 21, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6। 5x प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। तो एलसीएम हमारा x हो गया, ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो 5x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5x x माइनस 1, यहाँ पे भी x माइनस 1 कॉमन ले लो, एक मिला 5x माइनस 1, दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 1 प्लस 1, 5 डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट 4 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो हमें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, रूट 5 इंटू रूट 5, 5 टू जा 10 4 जा 40। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, प्लस 3। ओके, तो क्या होगा, 8 से 5 जाएगा 3, 8 इंटू 5 40। तो इसको स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। 4 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x कॉमन ले लो, रूट 5x प्लस 2, यहाँ पे भी रूट 5x प्लस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, माइनस रूट 5। देखो माइनस माइनस माइनस, रूट 5 प्लस माइनस प्लस माइनस, रूट 5 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर मिला मेरे को रूट 5x 2 4x माइनस रूट 5। तो इस केस में x का वैल्यू कितना होगा, रूट 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस 2, इधर माइनस 2, रूट 5 मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड होगा, x का ये वैल्यू मिला। दूसरा केस में, इस केस में क्या होगा, 4x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू रूट 5, x इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन 4। तो x का दो वैल्यू मिला, दो रूट।